दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में ऐसे अनेकों महान साधु संतों का उदय हुआ जिन्होंने भक्ति के बल पर ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जिसने आम जन से लेकर विज्ञान तक को भी अचंभित कर दिया। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक महान मैथिली भाषा के सुविख्यात कवि संत लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के बारे में बात करने वाले हैं। संत शिरोमणि लक्ष्मीनाथ गोसाई, जिन्हें आज भी उनके भक्त बाबा जी परमहंस या फिर गोसाई जी कहकर याद किया करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोसाई जी को 8 सिद्धियां प्राप्त थे। दोस्तों, संत गोसाई जी के चमत्कारों से जुड़ी अनेकों घटनाएं हैं, लेकिन उनमें से एक घटना इस प्रकार है कि जब एक बार बाबा अपनी भजन मंडली के साथ एक भक्त के घर जा रहे थे तो रास्ते में त्रियुगा नदी बाढ़ के पानी से उफान पर थी। नाव के बिना नदी पार करना असंभव था। इसी बीच उस नदी को पार करने की बात आई तो नाविक ने बाबा और उनके मंडली से नदी पार कराने के पैसे मांगे। इस पर बाबा ने नाविक से कहा, साधु के पास पैसा कहाँ से आएगा, ऐसे ही पार करा दो। इस बात पर नाविक ने चीढ़ कर कहा, मैंने ऐसे ठग और ढोंगी साधुओं को बहुत देखा है। बाबा को नाविक की इस बात से बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद बाबा नदी के किनारे कुछ देर तक आंखें बंद कर बैठ गए और कुछ समय के बाद गोसाई जी उठकर अपने भक्त मंडली से कहा कि तुम सभी मेरे पीछे पीछे आओ। इस पर उनके मंडली के सारे भक्तों ने कहा, इस अथाह पानी में हम सभी डूब मरेंगे। फिर बाबा ने उत्तर दिया, इसलिए तो आगे आगे मैं चलता हूँ। और खराव पहने ही बाबा नदी को पैदल चलकर पार कर गए। नदी का पानी गोसाई जी के घुटने से ऊपर न जा सका। यह दृश्य देख नाविक अचंभित हो गया। वह तुरंत दौड़ा आया और बाबा से रोते हुए बोला, बाबा, यह घाट मैंने पैसे देकर खरीदा है, दया कीजिए। बाबा ने कहा, अब तो तुम्हें दूसरा घाट ही बनाना होगा। और बाबा ने उस नाविक से ऐसा इसलिए कहा दोस्तों, क्योंकि जिस घाट पे नदी का पानी उफान पे था, अब उसका जल स्तर मात्र घुटने भर तक का रह गया था, जिसमें लोग आसानी से बिना नाव के पैदल ही चलकर पार कर सकते थे। दोस्तों, उसी दिन से उस घाट का नाम ठेंगा घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहाँ आज भी घुटने भर ही पानी रहता है।